हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज की शॉर्ट वीडियो में हम 10 मिनट के अंदर जानेंगे ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में। जी हाँ, ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के जनक भी कहा जाता है, और बेसिकली उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम उनके बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद और विकास के 3 चरण, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। सबसे पहले अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है फ्रांस की एक सिटी मॉन्टपेलियर में हुआ थी, ठीक है। और अगर हम बात करें इनका जन्म हुआ कब था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1798 में हुआ था और 1857 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 1857 वो टाइम पीरियड है जब इंडिया में जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला संग्राम हुआ था। आप सभी को पता ही होगा, 1857 में, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अच्छा, अब आप एक चीज ध्यान रखना, आपको इनका जन्म टाइम पीरियड क्यों याद रखना है, क्योंकि आजकल के एग्जाम में देखा गया है कि आपसे जो है क्रोनोलॉजिकल क्रम के अनुसार, मतलब उनके टाइम पीरियड के अनुसार जो है समाजशास्त्रियों को अरेंज करना आता है। तो बेटर है कि जो फेमस समाजशास्त्री हैं आप उनका पूरा प्रॉपर टाइम पीरियड याद रखें कि उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। क्लियर। अब अगर हम बात करें इनकी शुरुआती शिक्षा की, तो जब 1798 के आसपास का टाइम था, तो उस समय पर फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी। आप सभी को बहुत अच्छे से पता ही है। तो इन्होंने उस समय के समाज का बहुत ज्यादा अध्ययन किया, और 1824 में सेंट साइमन, जो कि उस समय के एक फेमस दार्शनिक हुआ करते थे, उनसे इनकी जो है मुलाकात भी हुई थी, और ये उनके सचिव बने थे। क्या बने थे? इनके सचिव बने थे सेंट साइमन के। और सेंट साइमन के साथ मिलकर ही इन्होंने द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया था, जिसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। पॉजिटिविज्म के बारे में भी जानेंगे और द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑगस्ट कॉम्टे को जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द को गठन किया था, ठीक है। समाज शास्त्र शब्द का क्या किया था? गठन किया था, ठीक है, क्वाइंट किया था। क्लियर हो रही है बात? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन्हें जो है वो क्या बोला जाता है, इन्हें समाजशास्त्र का जनक इसीलिए बोला जाता है। हालांकि समाजशास्त्र को इन्होंने पहले सोशल फिजिक्स, समाज भौतिकी बोला था, लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि सामाजिक भौतिकी शब्द ऑलरेडी यूज किया जा चुका है, तो इन्हें जो है समाजशास्त्र इन्होंने शब्द दिया था 1838 में। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब हम इनके जो 2 बहुत ही फेमस टॉपिक हैं, पॉजिटिविज्म जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, प्रत्यक्षवाद, और द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस यानी 3 चरणों के विकास का नियम, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, प्रत्यक्षवाद की जो धारणा है ना, ये 3 पॉइंट पर डटी हुई है। सबसे पहले इनका कहना यह है, ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं कि अगर आप समाज का किसी भी तरीके से ज्ञान लेना चाहते हैं, तो वो ज्ञान आपका अनुभव आधारित होना चाहिए, यानी सुने सुनाया नहीं होना चाहिए। आपको अपने एक्सपीरियंसेस से जो है ज्ञान को लेना चाहिए। आपका जो ज्ञान है वो आपके अनुभव पर आधारित हो, जो अनुभव आपने पर्टिकुलरली उस चीज के लिए लिया है, उसी पर ही आपका ज्ञान जो है वो आधारित होना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र के अंतर्गत आप जो है प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों को यूज कर सकते हो। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप जो है समाजशास्त्र जो है वो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ये इन्होंने बोला ही है, ठीक है, कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्यों इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन बोला है? क्योंकि इन्होंने बोला है कि समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों का यूज किया जाता है, जिसमें अनुभव, अवलोकन, तुलनात्मक पद्धतियां शामिल हैं, यानी ऑब्जर्वेशन, इसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है इसी के अंतर्गत, और इसके अलावा इसके अंदर कंपैरिजन भी आ जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियां सामाजिक विज्ञान में लागू होती है, समाजशास्त्र में लागू होती है, और यही इन्होंने प्रत्यक्षवाद के नाम से ही जाना है कि प्रत्यक्षवाद बेसिकली जो है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों के अंतर्गत पैदा करता है। तीसरा इन्होंने बोला कि जो भी हमारे समाज के तथ्य और मूल्य हैं, इनके बीच में अलगाव मतलब इनको सेपरेट रखा जाना चाहिए। देखिए, हर समाज के अंदर कुछ पर्टिकुलर तथ्य होते हैं और कुछ वैल्यूज होती हैं। जो तथ्य होते हैं वो सभी के लिए सेम होते हैं, सभी के लिए एक जैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। तथ्य आपके लिए भी वही रहेगा, मेरे लिए भी वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल,
द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है। ये जापान के लिए भी सही है, ये अमेरिका के लिए भी सही है और ये इंडिया के लिए भी सही है। तो ये है एक तथ्य। लेकिन हर एक समाज की वैल्यूज होती हैं जो कि अलग अलग होती हैं। एक समाज के अंदर भी आपको कई सारी वैल्यूज, कई सारे मूल्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इस तथ्यों को और वैल्यूज को मिक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको क्या रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए। तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद की धारणा को इन 3 पॉइंट्स में समझाया है कि आपको अपना ज्ञान अनुभव के आधार पर लेना चाहिए। दूसरा, प्राकृतिक विज्ञानों की जितनी भी पद्धतियां हैं, प्राकृतिक विज्ञान की जितनी भी पद्धतियां हैं वो आप सामाजिक विज्ञान में लागू कर सकते हैं, समाजशास्त्र में लागू कर सकते हैं। और तीसरा, समाज के तथ्य और मूल्यों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। तो इसे ही प्रत्यक्षवाद कहा गया है। बहुत सारे पेपर में पूछा भी जाता है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी है, ऑगस्ट कॉम्टे ने दी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकी द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, इन्होंने समाज के विकास के 3 चरण बताए हैं। इन्होंने इन 3 चरणों को टाइम पीरियड में बांटा है। जो धार्मिक चरण इन्होंने बताया वो 1300 से पहले का समय था, 1300 से पहले का समय था, ठीक है। और जो इन्होंने आध्यात्मिक चरण बताया है ये 1300 से 1800 के बीच के समय का बताया है। और जो प्रत्यक्षवादी चरण है ये 1800 से अब तक का चरण है। इन्होंने बोला कि जो समाज का विकास हुआ है, इनका मानना यह था कि जो समाज का विकास हुआ था, जब समाज शुरू हुआ था स्टार्टिंग में वो अपने धार्मिक चरण में था। धार्मिक चरण के अंतर्गत लोगों के पास कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं हुआ करता था। लोग सामाजिक घटनाओं को सुपरनैचुरल, अलौकिक दृष्टिकोण, सुपरनैचुरल यानी अलौकिक दृष्टिकोण से देखा करते थे। सुपरनैचुरल यानी अलौकिक दृष्टिकोण से देखा करते थे। यानी उनको ऐसा लगता था, ठीक है, कि अगर समाज में कोई भी प्राकृतिक आपदा आ रही है तो इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है, कोई अलौकिक शक्ति ने इन्हें कुछ श्राप दिया है, इस वजह से इन्हें जो है सामाजिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों का समाज में पहले अलौकिक दृष्टिकोण हुआ करता था। फिर लोगों का जो दृष्टिकोण हुआ वो आध्यात्मिक हुआ। आध्यात्मिक में लोग जो हैं नेचर यानी प्राकृतिक दृष्टिकोण को वैल्यू किया करते थे। यानी अगर समाज में कोई भी घटना हो रही है या समाज में कोई भी आपदा हो रही है तो उसके पीछे कारण प्रकृति को दिया गया कि प्रकृति जो है वो हमसे बदला ले रही है। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई है, जैसे जैसे विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ है, तो लोगों का जो दृष्टिकोण है वो कैसा हो गया, वैज्ञानिक हो गया। अब समाज में होने वाली घटनाएं, प्राकृतिक आपदाओं को जो है लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने लगे कि किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर भी भूकंप आया है तो उसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, अर्थक्वेक आया है तो उसके की जो हमारी धरती के नीचे किस तरीके से वेव्स ट्रेवल करती हैं, किस तरीके से प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है वो चीजों के नजरियों को समझने लगे। तो ये इन्होंने विकास के जो है प्रॉपर 3 चरण जो हैं वो बताए हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही फेमस बुक्स लिखी हैं, जिनमें से सबसे फेमस बुक है इनकी पॉजिटिव फिलॉसफी, जिसमें इन्होंने प्रत्यक्षवाद जो अभी हमने पढ़ा है, प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है कि प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों को समाजशास्त्र में लागू करना, चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना। तो ये पॉजिटिविज्म और लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, विकास के 3 चरण, ये तीनों, ये जो आपके दोनों के दोनों जो हैं सिद्धांत हैं, ये इन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी में ही दिए हैं, इस बुक के अंदर दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता का धर्म, जो कि 4 खंडों में विभाजित हुई है, ठीक है। और इसी के अलावा इन्होंने एक और बहुत ही फेमस बुक लिखी है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ठीक है। तो ये इनके 1856 में जो है वो प्रकाशित हुई थी। तो इस तरीके की अपडेट्स के लिए आप जो हैं हमारे को फॉलो कर सकते हो। इस 10 मिनट की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ऑगस्ट कॉम्टे के जो आपके एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट हैं उनको आपको बता सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी, यूजफुल, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब आप किस टॉपिक पर ऐसी छोटी शॉर्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहते हैं। मुझे आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।